सरकार को दरिया में नहाने की जरूरत क्या थी? सरकार को दरिया में नहाने की जरूरत क्या थी? आग पानी में लगाने की जरूरत क्या थी? और किसानों में भी होता है दुश्मनी का चलन। अरे भैया पूनम पंडित से टकराने की जरूरत क्या थी? हवाओं ने ये कहा, किसानों ने ये कहा, आई किसान संसद की बारी, तुम कर लेना सब तैयार। बहुत जल्दी मैं आपको एक सिस्टम में जोड़ने वाली हूँ। बहुत लोग हैं, बहुत फोन करते हैं कि हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। मुझे पता आप मेरे साथ जुड़े हो, लेकिन एक सिस्टम में अच्छे से मैं आपको जोड़ने वाली हूँ। तो किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में किया है और ये शेर मुलाज़ा फरमाए मोहतरमा हमारी बहन हिंदुस्तान की होनहार लेडी पूनम पंडित जी से मेरी गुजारिश है, पूनम पंडित जी से मेरी गुजारिश है कि आप ये शेर मुलाहिजा फरमा लें और तशरीफ ले आए। ये सरकार के माध्यम से जिनके खिलाफ आप बोल रही हैं, जिससे आपको तकलीफ है, वो शेर मुलाहिजा फरमाए। सरकार को दरिया में नहाने की जरूरत क्या थी? सरकार को दरिया में नहाने की जरूरत क्या थी? सरकार को दरिया में नहाने की जरूरत क्या थी? आग पानी में लगाने की जरूरत क्या थी? और किसानों में भी होता है दुश्मनी का चलन। अरे भैया पूनम पंडित से टकराने की जरूरत क्या थी? और कुछ ऐसी बेखुदी है, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे आने के वास्ते, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे आने के वास्ते, तस्वीर बन चुके हैं तेरे इंतजार में। माइक पूनम पंडित जी के हवाले। जो ऐसे ऐसे मंच सजाने में लगे हुए हैं, सजाइए, करते हैं दौरा 403 विधानसभाओं का। लगे हुए हैं लोग, घबराए हुए हैं कि इसको दौरा मत करने देना 403 विधानसभाओं का। लेकिन मैं वादा करती हूँ आपसे कि सब कुछ हो जाइए भाई, देश की विधानसभाएं हैं, प्रदेश की है, हम भी दौरा करेंगे। करना तो बनता है ना, क्योंकि हमें बनाने वाला कोई एक शहर नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई एक यूनियन नहीं। हमें बनाने के लिए देश की 130 से 37 करोड़ जनता ने बनाया। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी हर विधानसभा में जाएं, अपने बुजुर्गों का, युवाओं का साथ लें। बहुत जल्दी मैं आपको एक सिस्टम में जोड़ने वाली हूँ। बहुत लोग हैं, बहुत फोन करते हैं कि हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। मुझे पता आप मेरे साथ जुड़े हो, लेकिन एक सिस्टम में अच्छे से मैं आपको जोड़ने वाली हूँ। तो आपके ये गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे कि आप हमें अपने साथ नहीं जोड़ते हो। तो आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग आने वाले समय में, चुनाव भी है, चुनाव के समय में मैं बार बार मंच पे बोल रही हूँ, बार बार बॉर्डर पे बोल रही हूँ, हर इंटरव्यू में बोल रही हूँ कि ये लड़ाएंगे, बिखराएंगे, घुमाएंगे, लेकिन हमने नहीं लड़ना, हमने बटना नहीं है। क्या आप मेरे से भी ज्यादा कमजोर है? नहीं, मैं तो एक बेटी हूँ, बेटी कभी कमजोर नहीं हो सकती। मैंने इतना कुछ सहन किया, बहुत कुछ, उसके बावजूद भी मैंने बवाल ना कर करके, लोगों को थोड़ा बता करके मैं सपोर्ट कर रही हूँ ना आंदोलन को, और करना भी चाहिए। और आप सभी लोग अगर छोटी मोटी कुछ बात हो जाए तो जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी 4 कैमरे लगा करके बात को सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना, आपको भी ऐसे ही करना है। आपको दिखाना नहीं है कि आप में मतभेद है, क्योंकि जब हम गांव में रहते हैं तो सभी धर्मों के लोग होते हैं। मेरे गांव में भी है, मेरे गांव में भी है, हमारी बहुत सारी चाची ताई, सभी धर्मों के लोग हैं, सभी। कभी लड़ाई नहीं होती होगी, आपके आसपास के गांव में भी नहीं होती होगी। लड़ाई का मुद्दा जब छिड़ता है, जब चुनाव आसपास होते हैं, 2013 में चुनाव बड़े आसपास थे, आपने देखा 2013 मुजफ्फरनगर से ये लोग सत्ता में आए थे, लेकिन मुजफ्फरनगर में आपने देखा वहीं से पंचायत इतनी आगामी पंचायत हुई, इतनी सक्षम पंचायत हुई, 15-20 लाख लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने उस पंचायत को अपना समर्थन दिया, और उसी पंचायत से ये जाएंगे, आप देख लेना, ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास भी है। हवाओं ने ये कहा, किसानों ने ये कहा, आई किसान संसद की बारी, तुम कर लेना सब तैयारी। करोगे या नहीं? करेंगे। किसान से बड़ी कोई संसद नहीं होती, और किसान से बड़ी कोई रैली नहीं होती, किसान से बड़ी कोई जात नहीं होती, और किसान से बड़ी कोई पंचायत नहीं होती। ये सभी को पता है,
चंद लोग बैठे हुए हैं, हमारी वोट से प्रधानमंत्री बने, ऐसी बात नहीं है भाई जी। हमने वोट दे रखी तो अधिकार है हमारा पूछने का। अकेले अडानी और अंबानी की वोट से नहीं बने, आपने भी वोट दी होंगी। मैंने देखे थे पुराने वीडियो निकाल करके, जो बीजेपी सरकार आई, बड़े ढोल नगाड़े बजाए सभी धर्मों के लोगों ने, मैंने देखा था मेरठ में। उस समय मैं थी, तो मेरठ में जब पहली बार सरकार आई इनकी 2014 में, तो बहुत, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरे घर के पास में बहुत मुस्लिम क्षेत्र है, सभी ने ढोल नगाड़े बजाए थे। तो अधिकार है आपका, आप सवाल कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। वोट दी आपने, मैंने भी दी, आप भी पूछिए, आपका अधिकार है। लिखेंगे लोग अपने जुल्म की स्याही से, हम पे जुल्म लिखेंगे, और जब हमारा भाईचारा एक होगा तो हम इनकलाब लिखेंगे और आसमान पे लिखेंगे। आप देखना, जब जब एक जुल्म के काम याद आएंगे तो नाम इन लोगों का लिया जाएगा, इन लोगों का नाम याद रखा जाएगा कि क्या क्या काम इन्होंने किए हैं, क्या क्या जोड़ना और तोड़ना इन्होंने किया है, और क्या क्या बांटना और बिखेरना इन्होंने किया है। जब जुल्म जिंदगी का तौर लिखा जाएगा तो इनका नाम याद रखा जाएगा, और जब तौरे जिंदगी का नाम लिया जाएगा तो हमारा नाम याद रखा जाएगा, आपका नाम याद रखा जाएगा। कि कुछ लोग थे जो टूटे नहीं, बिके नहीं उद्योगपतियों के दामों में, और डरे नहीं बड़े बड़े लट्ठों से और डंडों से, वो अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, मरने के बाद भी जिंदा महसूस करते रहे और ख्वाब को जोड़ने की कोशिश करते रहे। जगह जगह किसान पंचायत चल रही है, आप सभी को पता है। किसान पंचायत का जो एक समूह चल रहा है, ये एक इकट्ठा करके जोड़ने की जो बात चल रही है, पूरे देश से जुड़ी हुई है। ये पूरे देश से जुड़ी हुई बात है और पूरे देश के हित की बात है। ऐसा नहीं है कि मेरी बात है, आपकी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उस रिक्शा चलाने वाले की भी बात है, ये एक उस रेहड़ी लगाने वाले की भी बात है, ये उस महिला मजदूर किसान जो भूमिहीन खेतों में काम करती हैं उनकी भी बात है, ये एक किसान की बात है, ये एक मजदूर की बात है, ये सभी की बात है। ये सभी की बात है कि हम सब एक हैं और हमारा भाईचारा एक है। हम अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए लगे हुए हैं, पूरा देश लड़ रहा है, चंद लोगों को छोड़ करके, चंद लोगों को, दलालों को छोड़ करके। क्योंकि जैसा जाएगा पेट में अन्न और वैसा होगा मन, क्योंकि हमारे पेट में मन कभी दलाली का नहीं गया, हमारे पेट में नहीं गया, दिल मेहनत करके जा रहा, तो मेहनत भी करेंगे। बिलों की बात पूरे देश को पता है। देखिए इत्तेफाक देखिए, पूरे देश को पता है। एक बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए कि क्यों बैठे हैं किसान की बिल रद्द करवाने के लिए, सिवाय प्रधानमंत्री जी के, उन्हें नहीं पता है। शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें रेस्ट देवें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, उनके नेता फिक्र करें ना करें, मैं तो करती हूँ क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। तो मैं चाहती हूँ कि आप देश के प्रधानमंत्री जी जो है, उम्र भी बहुत हो गई है, देश का भविष्य युवा सामने दिख रहा है, बहुत लोग हैं आगे देश को चलाने के लिए। प्रधानमंत्री जी फिलहाल रेस्ट करें, आप उन्हें रेस्ट दोगे या नहीं? देंगे, क्योंकि बिल वापस ना करने की सबसे बड़ी भूल की इन्होंने। युवा ने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई, तब इन्होंने प्रताड़ित करवाया। तो हमें तो वो सरकारें चाहिए, वो नेता चाहिए जो चौपले पर बैठ करके चौपाल लगाकर जनता की सब बात सुने। मुरादाबाद की धरती पे हूँ, कई बार मुरादाबाद आ चुकी हूँ, बार बार धन्यवाद करती हूँ बबलू सिंह एसएसपी मुरादाबाद का, कि एक बेटी को ढूंढने में 10 महीने लग गए थे और उन्होंने 15 दिन में ढूंढा। हमें ऐसे एसएसपी चाहिए, हमें ऐसे अधिकारी चाहिए, हमें अमिताभ ठाकुर जैसे अधिकारी चाहिए जो हमारी बात को रख सके, हमारी बात को उठा सके। हमें ऐसे नहीं चाहिए जिन्होंने करनाल में आदेश दे दिए आयुष सिन्हा ने, किसान है अंदर न बढ़ जाए, डंडे मारना, सिर फोड़ना, कुछ करना, लेकिन एक भी किसान अंदर ना आ जाए। तो हमें ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए, उनकी सेवाएं समाप्त होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि आप लोग
बहुत देर से बैठे हुए हैं, क्षमा चाहती हूँ आपसे, थोड़ा दूर का भी सफर था। और आप लोगों की जो ये एकता है, मैं इसको देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि बाजार में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जात के लोग हैं, और यहाँ वो सारे जुड़ करके इकट्ठा हुए हैं सिर्फ किसान जाति के रूप में। तो हमको इसको बरकरार रखना है, ये आप ध्यान रखना, ये बरकरार रखना आपके जुम्मे है। मैं जागरूक कर सकती हूँ, मैं आपको इकट्ठा कर सकती हूँ, मैं आपकी आवाज को एक कर सकती हूँ, लेकिन भाईचारे को बरकरार रखना सभी देश की जनता का काम है कि नहीं? है ना? देखिए चाचा बड़े समझदार हैं। युवा साथियों से एक अनुरोध करती हूँ, बहुत सारा युवा ही आया हुआ है, मेरे बुजुर्ग भी आए हुए हैं, 4-4 घंटे से बैठे हुए हैं। क्षमा चाहती हूँ अपने बब्बाओं से, युवाओं से तो नहीं, क्योंकि आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, आप खड़े रह सकते हैं। एक अपील करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ देश के सबसे बड़े मंच किसान मंच से, कि आप लोगों को इन बुजुर्गों के आशीर्वाद ले लेकर के चलना है, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना। अगर आप अपनी मर्जी से काम करोगे तो आपको उलझा देंगे, आपको फंसा देंगे किसी न किसी उल्टे सीधे सिस्टम में। तो आप अपने बुजुर्गों से रणनीति बनवा करके किसानों की पंचायत का आगमन करना, किसानों की पंचायत करना, चाहे एक चौपाल पे 4 आदमियों को जोड़कर अगर आप पंचायत करते हो तो वो भी पंचायत देश की पंचायत में दर्ज होगी जाकर के, कि हाँ इस व्यक्ति ने 4 आदमी तो जोड़े। नहीं तो आजकल कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं, बंदे जोड़ नहीं पाते 4 और बातें करते हैं 1000। बाबरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, कोई और फूल खिला देता है, कोई और नाम कर जाता है। ऐसे लोग बहुत जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, हमें इनका सामना करना पड़ेगा। और मैं अनुरोध करती हूँ नूर मोहम्मद भाई से कि आप यहाँ के और आपकी कमेटी और जो ये बुजुर्ग सामने बैठे हुए हैं सभी सम्मानित हैं, आप भाईचारे को, एकता को बरकरार रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि इतने सारे लोग मुझे आशीर्वाद देने वाले और युवा साथी मेरे सहयोग करने वाले बेशक है, लेकिन आपका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, इसको कोई झुठला नहीं सकता। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है नूर भाई कि आप करें। हमारे बीच में हमारी बहन सुनीता एडवोकेट जी भी हैं, बड़े मेहनत की इन्होंने, मुरादाबाद की जो बिटिया गायब हुई थी उसको ढूंढने में इनकी समस्त टीम ने। हमारे बीच श्री हरकिशोर जी जो हैं, उन्होंने, उनकी वाइफ ने जगह दी धरना करने के लिए, उन्होंने सहयोग किया।